आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। ये सेडानी साहब बिल्कुल लग रहे हैं कि बंसल जी के कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई अभी अभी मिले हैं दोनों। बताएं सेडानी साहब, अपना विघ्न हरता शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। बिल्कुल अनिल जी, 2025 में अभी इलाहाबाद जाके आया। अब 2025 में कुंभ का मेला भी है जनवरी से, तो बहुत क्लोज है। आपकी बात एकदम कनेक्ट हो रही है कुंभ के मेले से। चलिए बढ़िया है सर, और मजे भी करेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस भी आपसे। 2025 में वापस जाने की तैयारी है? जी बिल्कुल अनिल जी, ट्राई तो यही रहेगी कि 2025 में कुंभ के मेले में जाए। इस बार मेरा भी पूरा विचार है, संपर्क कीजिएगा मुझसे। जी बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल। फिलहाल सिद्धार्थ जी का विघ्न हरता शेयर बताएं सर। डाल दे अनिल जी, विघ्न हरता शेयर जो है वो है चोलामंडलम फाइनेंस। चोला इन्वेस्ट एंड फाइनेंस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 1575 का और पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा 1650 का। चोला फाइनेंस व्हीकल फाइनेंस लोन में है। 62% इनका रेवेन्यू वहां से आता है। वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस टू बुक 3.7 टाइम्स पे है। रिटर्न ऑन एसेट्स 2.7% पे है। FY26 का Q1 जो एनआईआई ग्रोथ देखा गया वो 46%, प्रॉफिट 27% देखा गया, और जबकि मार्जिन भी काफी स्टेबल देखे गए 7.6% के करीब। एयूएम का जो ग्रोथ है 25 से 30% की उम्मीद है। 28% लोन सीएजीआर से ग्रो हो सकता है, और नए बिजनेस और सेगमेंट में जो एंटर कर रही है जैसे कि एसएमई, स्मॉल एंटरप्राइज लोन, तो ये सब एक अच्छे ट्रैक्शन बन सकते हैं और मार्जिन मेंटेन रह सकते हैं। चोला इन्वेस्ट एंड फाइनेंस 1575 फॉलोड बाय पोजिशनल से लॉन्ग टर्म 1650। ओके, तो ये है आपके लिए चोला इन्वेस्टमेंट। कल इस पर हमने एक बढ़िया रिपोर्ट भी देखी थी, स्टॉक में भी एक्शन दिखा था। आई थिंक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट थी। आज सिद्धार्थ जी को भी पसंद है। 25% इक्विटी, 3.5%। हाँ, काफी बड़ी मानी जाएगी। कोई व्यू सर इंडिगो पेंट्स पर, सिद्धार्थ जी? अनिल जी, व्यू तो नहीं है, बट हाँ ये जो बड़ा हैंड्स चेंज हो रहा है ये स्ट्रेटेजिक हो सकता है और बिजनेस में काफी बड़े चेंजेस भी आ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि ये पेंट इंडस्ट्री लो क्रूड के कारण एक काफी बड़ा टेलविंड दिखता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर की बात, कोई भी स्टॉक की बात करे इस सेक्टर में। तो इंडिगो पेंट अगर आपने ले रखा है लंबे समय के लिए तो मेरा कोई टारगेट नहीं है, बने रहिए। कंपनी ठीक ठाक है, बट अगर नई खरीदारी देखनी हो तो मुझे लगता है कि एशियन पेंट्स ये सेक्टर में सबसे बेहतरीन हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिगो पेंट्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। 25% इक्विटी, जो ये जो पीक पार्टनर्स हैं इनकी कंबाइंड दो फंड्स के जरिए 25% इक्विटी थी। पूरा का पूरा इन्होंने बेसिकली आज एग्जिट कर लिया है। ये आपके लिए खबर आ रही है। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स अभी भी हैं, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, वाइट ओक है, जहाँ पर इनकी है प्रोमोटर होल्डिंग भी 50% के आसपास की है। बट हाँ, आज एक बड़े शेयर होल्डर ने कंप्लीट एग्जिट किया है, 25% एग्जिट हुआ है, और स्टॉक में आप देख रहे हैं 3.5% की गिरावट भी इस समय दिख रही है। तो इंडिगो पेंट्स इस समय प्रेशर में ट्रेड कर रहा है। आइए, सिद्धार्थ जी की तरफ से एक बिगुल भी है, सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। खरीदारी की राय है ओएमसी में, और ओएमसी होगा बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम। बीपीसीएल पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 372 का। दूसरा शॉर्ट टर्म या सेकंड टारगेट कह सकते हैं 379 का। दो टारगेट 72 और 79 का। मार्च 2021 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं काफी समय से इसे। अब ये कंपनी डोमिनेंट प्लेयर है ऑयल मार्केटिंग में। रिफाइनिंग बिजनेस और मार्केटिंग अच्छा हो रहा है। 21,000 से ज्यादा आउटलेट्स है। जीआरएम जो इनके है वो $7.9 प्रति बैरल आए थे वर्सेस $7। आने वाले समय में ये डबल कर सकते हैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी FY30 तक। FY30 तक मैनेजमेंट के मार्जिन कंफर्ट है। क्रूड कमजोर है। साथ ही साथ FY25 का 1300 आउटलेट ऐड करने का योजना है। केपेक्स है 16,400 करोड़ का। तो बीपीसीएल मुझे लगता है कि बेहतरीन विकल्प हो सकता है यहाँ पे। 372 का पहला टारगेट, 379 का दूसरा। ओके, तो बीपीसीएल में है खरीदारी करने की राय आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से। आइए सिद्धार्थ जी के लिए एक बिगुल सुपर सेट। बताएं सर। अनिल जी, ये कंपनी है जो रनवे से
रोडवेज सब कुछ बनाती है, रोड्स भी बनाती है, रनवेज भी बनाती है। पीएनसी इंफ्रा, इस पे खरीदारी की राय है। इंफ्रा की कंपनी पीएनसी इंफ्रा, जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 372 का, शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 470 का, और पोजिशनल टारगेट रहेगा 565 का। विद डिस्क्लेमर, 4-5 साल से हम रेकमेंड कर रहे हैं फंडामेंटली निचले लेवल से हमारे क्लाइंट्स को। जैसे मैंने कहा, रोड्स, वाटरवेज, इंफ्रा, रनवेज, एयरपोर्ट के 84 मेजर प्रोजेक्ट बना चुकी है। 30% आई सीएजीआर पिछले 3 सालों में ग्रो हुए हैं। पहले तिमाही के जो ऑर्डर बुक स्टैक्ड है वो 15,500 करोड़ के आसपास है। मैनेजमेंट अभी उम्मीद कर रही है कि ये साल में 13 से 15,000 करोड़ का ऑर्डर और मिलेगा FY25 में, और आई 10% के सीएजीआर से ग्रो हो सकती है। FY25 में भी 10% की आई ग्रोथ हो सकती है। पीएनसी इंफ्रा, रोड्स टू रनवेज, 470 का पहला टारगेट, 565 का लॉन्ग टर्म टारगेट। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए पीएनसी इंफ्रा। फिलहाल पहला टारगेट तो बेहद करीब है, बट पोजिशनल बेसिस पर और बड़ी तेजी आपको इस काउंटर में आती हुई दिखेगी। यहाँ पर रखे नजर। सिद्धार्थ जी, एफएमसीजी वापस थोड़ा रोटेशन में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर पैसे लगाने हो या कोई स्टॉक खरीदना हो तो कहां पर आपकी नजर रहेगी सर? देखिए दीपांशु, 3 कंपनियां बहुत बेहतरीन लग रही है। इनफैक्ट 4 कंपनियां, एक तो हो गया डाबर, दूसरा हो गया आईटीसी, मेरिको की आपने जिक्र किया, ये जो तीसरी कंपनी, और फॉलोड बाय द सबसे लार्जेस्ट HUL। ये चारों कंपनियां बहुत बेहतरीन स्टॉक अप है। मैंने पिछले दिन में भी आईटीसी रेकमेंड किया था। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी समूह काफी अच्छा कर सकता है। मार्केट थोड़ा सा नर्वस दिखता है, किसी दिन मिड कैप चलते हैं, किसी दिन नहीं चलते हैं। ये सिचुएशन में, एक वॉलेटाइल के सिचुएशन में एफएमसीजी हमेशा एक मूव में रहता है। और दूसरा रीजन रूरल इंडिया, जिसके ऊपर सरकार काफी अच्छा फोकस कर रही है, बजट में भी देखा गया। तो एफएमसीजी डेफिनेटली फोकस में, फॉलोड बाय आईटीसी, डाबर, मेरिको एंड HUL। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से समय राय आती हुई दिख रही है। बात का सवाल है। अच्छा आंकड़ा आशीष ने हमारे साथ शेयर किया, एक बार जरा सिद्धार्थ जी से भी इस पर राय लेते हैं। सिद्धार्थ जी, मार्केट के कई जुड़े स्टॉक्स आप भी रेकमेंड करते हैं कई बार, बट लगातार बढ़िया ट्रेंड, और जैसा आशीष कह रहे हैं 40 लाख से ज्यादा डीमैट अकाउंट मंथ ऑन मंथ खुलते हुए दिख रहे हैं सर। बिल्कुल दीपांशु, ये बहुत ही अच्छी खबर है पूरे इंडस्ट्री के लिए, और हम लोग यही इंडस्ट्री से हैं, पीयर्स हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव है। और बहुत सारे मार्केट के आंकड़े हम देखते हैं, और उनमें से एक आंकड़ा ये जो डीमैट अकाउंट का है, जो एक टाइम पे 14-15 करोड़ था, अभी तो आशीष बता रहे हैं 17 करोड़ पे है। ये उम्मीद, एक्सपेक्टेशन में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पे 30 करोड़ डीमैट अकाउंट खुलने के आंकड़े हैं, टारगेट है आने वाले 3 सालों में। तो 30 करोड़ के डीमैट अकाउंट, आज भी भारत ऐसा है कि हार्डली 7-8% के आसपास इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट है टोटल सेविंग्स का, जबकि अमेरिका या दूसरे डेवलप कंट्रीज में 50% के ऊपर है। तो इंडिया का अभी भी जर्नी बहुत लंबा बाकी है ये इंडस्ट्री के लिए। और अब जो नया पड़ाव है वो ब्राजील का, तो आप सही बता रहे हैं, पॉपुलेशन को बीट करना, बट अब जो आंकड़ा है देखने लायक होगा 30 करोड़ डीमैट का। तो ये है आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, डीमैट अकाउंट के बढ़ने की वजह, संख्या और आगे का आउटलुक। आइए हम भी बढ़ते हैं आगे और 10 की कमाई का स्टॉक जानते हैं सिद्धार्थ सेरानी साहब से। सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल जी, एकदम नया स्टॉक लाया हूं 10 की कमाई में। हमने हाल में एक हफ्ते पहले ही विद डिस्क्लेमर इसे रिलीज किया है, और ये कंपनी है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल, इसका टिकर है SW सोलर, जिसका टारगेट आपको रखना है 870 का, 870 का। अब ये रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, रिलायंस न्यू एनर्जी, इसमें 32% होल्ड करती है। तो RIL का पार्ट ऑफ कंपनी है रिलायंस न्यू एनर्जी। अब रिलायंस ये सोलर EPC के बिजनेस में है। SW सोलर वैल्यूएशन के हिसाब से 28 टाइम्स में ट्रेड होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 33% एक्सपेक्टेड है FY26 में। पहले तिमाही के नतीजे भी अच्छे, 77% आए बढ़ते हुए दिखी, जबकि मुनाफा लॉस से प्रॉफिट में आ गया, पॉजिटिव पे है, जबकि लॉस 95 करोड़ का था। टोटल ऑर्डर बुक 9300 करोड़ का है। पहले तिमाही के ऑर्डर बुक 2170 करोड़ के देखे गए हैं SW सोलर के। गवर्नमेंट बहुत बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी में कैपेसिटीज प्लान कर रही है, करीबन 500 मेगावाट, जिसमें बहुत बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। EPC प्रोजेक्ट कंपनी कॉल्ड SW सोलर। RIL प्लान कर रहा है 100 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, और कंपनी सोलर EPC में करीबन 50,000 करोड़ के करीब के ऑर्डर्स मिल सकते हैं। SW सोलर, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल, इस पे खरीदारी कर सकते हैं। 1 साल का नजरिया आप रखें,
870 के टारगेट के लिए। ओके, 870 के टारगेट के लिए SW सोलार, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार, इसमें खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई सेडानी साहब की तरफ से। बाजार के ट्रेंड को गणेशा जी को फ्रेंड बनाकर कैसे पहचाना और समझा जाए, इस पर हमारा एक विशेष शो है, मिस मत कीजिएगा। आप देखेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आनंद भी आएगा। फिलहाल विदा लेने का वक्त है। तेजस शाह साहब और जैन साहब का शुक्रिया एसपीएल मिड कैप्स के लिए, साथ ही जय ठक्कर साहब, विश्वेश जी का और राजेश पालिया साहब, वागले साहब का भी बहुत बहुत आभार आज सुबह के सत्र में हमारा साथ देने के लिए। क्लोजिंग शो में आपकी और मेरी, दीप की फिर से होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। देश और देश के सैनिकों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.